तीसरा श्लोक जो है सज्जनों, वह गाया है सूत जी ने। सूत जी कह रहे हैं, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेदों के लिए, वेदों का परिपक्व फल जो है वो है श्रीमद् भागवत। किसी ने कहा कि अगर ये वृक्ष में से जब फल गिरता है तो वो फूट जाता है, बोले नहीं, ये क्रमशः आया है। भगवान ने ये फल ब्रह्मा जी को प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को प्रदान किया, नारद जी ने यह फल व्यास जी को दिया, व्यास जी ने यह फल अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी से ये जो फल है ये हम सभी को प्राप्त हुआ। तो ये क्रमशः आया है। जो लोग भावुक होते हैं, जो लोग रसिक होते हैं, वही इसके अधिकारी होते हैं। उनको ना इनविटेशन की जरूरत पड़ती, ना बुलावे की, ना किसी के कहने की। वह स्वतः आकर के मौन होकर के बैठ जाते हैं। जब तक कथा में रहते हैं तब तक ये भूल जाते हैं कि मैं किसका बेटा हूं, किसका पिता हूं, कौन मेरे साथ आया, कब मुझे जाना है, क्या घड़ी है, क्या भूख है, क्या प्यास है, उन सब को भूल जाते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सज्जनों 88,000 सौनकादि ऋषि विराजमान होकर के बैठे हैं और उनके समक्ष सूत जी बैठे हैं। सौनकादि ऋषि जो हैं वो तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं मानव कल्याण के लिए। लेकिन मन में विचार आया है कि जिस यज्ञ को करने के लिए हम बैठे हैं उससे हमारा ही कल्याण नहीं हो रहा, यज्ञ के धूमे से हमारा ही मन धूमिल हो रहा है, तो मानवों का कल्याण कैसे होगा। इतने में ही सूत जी का आगमन हुआ। तो सूत जी से सज्जनों 6 प्रश्न किए हैं सौनकादि ऋषियों ने। पूरी भागवत में इन 6 प्रश्नों के ही उत्तर हैं। पहला प्रश्न क्या है, किम श्रेय, मानवों का कल्याण कैसे होगा, कृपया करके यह बताइए। शास्त्र सारक, ये जो शास्त्र हैं इनका सार क्या है। स्व अवतार, भगवान के जो अवतार हैं उनका प्रयोजन क्या है। चौथा प्रश्न किया है किम कर्म, भगवान जब धरती पर आते हैं तो क्या क्या लीला करते हैं, क्या क्या कर्म करते हैं, कृपया करके सूत जी वह बताइए। के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं, और जब भगवान अपनी लीला का संवरण करके जाते हैं तो धर्म कम शरणम गता, ये जो धर्म है वो किसकी शरण में चला जाता है, कृपया करके ये बताइए। सूत जी गदगद हो गए और गदगद होकर के बोले, वाह सौनकादि ऋषियों, मैं तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों से बड़ा ही प्रसन्न हूं, लेकिन पहले मंगलाचरण तो कर लें। तब सूत जी ने, यद्यपि गुरु उनके व्यास जी हैं, लेकिन सुखदेव जी का मंगलाचरण कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी का ध्यान करा। सुखदेव जी कौन है, समय बहुत हो रहा है, संक्षिप्त में इनका चरित्र श्रवण कर लेते हैं, क्योंकि मुख्य वक्ता सुखदेव जी ही हैं। भागवत जी में तो वर्णन नहीं है, लेकिन देवी पुराण में चर्चा आती है। सुखदेव जी हैं राधा रानी के पालित तोते। जब राधा रानी जब गोलोक से भगवान के साथ लीला के लिए आ रही थी, तब सुखदेव जी ने कहा कि मैया आपने हमें ठाकुर जी की इतनी कथाओं को सुनाया, अब आप जा रही हैं तो हमें भी मुक्त कर दीजिए ना। किशोरी जी ने कहा कि क्या करोगे जाकर के, तो कहा कि मैया जाकर के भगवान के नाम को गाएंगे। तो राधा रानी ने गोलोक से सुखदेव जी को छोड़ दिया। एक चर्चा आती है कि एक बार नारद जी पहुंचे पार्वती जी से मिलने के लिए, और नारद जी ने कहा कि देवी मैं आपको क्या बताऊं, पार्वती जी के भी गुरु जी हैं नारद जी। तो नारद जी ने कहा कि देवी मैं आपको क्या बताऊं, जहां जहां जाता हूं वहां वहां उपद्रव हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि ये नारद जी अच्छे आए, कलह हो जाता है वहां पर।
पार्वती जी ने कहा कि बाबा कैसी बात करते हो आप मेरे यहां पर आते हो, कभी आपने देखा मैंने ऐसा कुछ कहा? मेरे यहां तो देखो मेरे पति नंदी पर विराजमान होते हैं, मेरी सवारी क्या है? शेर। शेर नंदी को खाता है, लेकिन ऐसा कभी देखा क्या? नहीं। मेरा एक जो पुत्र है कार्तिकेय, वो चलता है मोर के ऊपर, और मेरे पति के गले में सर्प की माला है, लेकिन देखो कितनी मैत्री है। मेरा जो बालक गणेश है वो चलता है मूसक के ऊपर, और मेरे पति के गले में सर्प है तो सांप चूहे को खाता है, लेकिन देखो कितनी मैत्री है। नारद जी ने सोचा कि ये कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रही हैं अपने घर की, तो नारद जी ने कहा कि देवी वो सब तो ठीक है, यह बताइए कि आपके गले में जो पति के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? मैया ने कहा कि ये तो हमने कभी नहीं पूछा। अब नारद जी मंद मंद मुस्काने लगे, और मुस्काते हुए देवी समझ गई कि हो ना हो हमारे जो स्वामी हैं उन्होंने हमसे कोई बड़ी बात को छुपाया है। अब तो देवी जी गई कोप भवन में जाकर के बैठ गई, कुछ नहीं बोली। महादेव आए और महादेव ने देखा कि देवी दिख नहीं रही हैं, कहाँ गई? पता चला कि वह तो कोप भवन में बैठी हुई हैं। तो जाकर के पूछा कि आप कोप भवन में बैठी हैं देवी, इसका क्या कारण है? तो देवी ने कहा कि देखिए आगे की बात तो बाद में होगी, पहले ये बताइए कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वह किसकी है, वह बताइए। बोले बाबा समझ गए, और बोले देवी ये बताओ क्या नारद बाबा आए थे क्या? देखिए गुरुदेव के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आप ये बताइए मुंडों की माला किसकी है? भोले बाबा ने कहा कि देवी देखो मैं तुमको सत्य बताऊं, ये जो मुंड हैं ये और किसी के नहीं, ये तुम्हारे हैं। तुम जब शरीर को पूर्ण कर देती हो, देह को त्याग देती हो, तो तुम्हारे ही देह से इन मुंडों को हम धारण करते हैं अपने गले में। पार्वती जी का जो क्रोध था वो शांत हो गया और बोली स्वामी आप इतना प्रेम करते हैं मुझसे, तो आपके मुंडों की माला मैं भी धारण करूंगी। भोले बाबा ने कहा कि तुम कैसी बात करती हो, हम तो कभी मरते नहीं है। क्यों? हमने अमर कथा सुनी है इसलिए। अच्छा तो हमें भी अमर कथा सुनाइए ना। तब जब बहुत निवेदन किया, आग्रह किया, तो भोले बाबा ने कहा ऐसे नहीं, हमारे साथ चलो। तो कहां पहुंचे? अमरनाथ। तो अमरनाथ में पहुंच करके भोले बाबा ने देवी से कहा कि देखो देवी हम सुनाते हैं समाधिस्थ अवस्था में कथा, तो तुम हुंकारे भरना। जैसे पहले जब बड़े बुजुर्ग जब बच्चों को कथा सुनाते थे, कहानी सुनाते थे, तो बच्चे हुंकारे भरते थे, और जब हुंकारे बंद हो जाते थे तो पता चल जाता था कि बालक सो गया। मोबाइलों ने वो सुख भी छीन लिया। अब तो मोबाइलों में स्टोरीज लगा देते हैं और लगा करके रख देते हैं। बच्चों को भी जरूरत नहीं है, उनको सुननी भी नहीं है कहानी, क्योंकि जैसे ही बोलना सीखते हैं हाथ में सबसे पहले फोन पकड़ते हैं, तो उसी से सब कर लेते हैं। आजकल कौन सुनता है? देवी बैठ गई उसी स्थान पर आकर के। जो राधा रानी के पालित तोते हैं वो एक अंडे के रूप में आकर के बैठ गए। कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ होते होते जैसे एकादश स्कंद की चर्चा है, कुछ लोग कहते हैं कि माता की नींद लग गई। माता साधारण नहीं है, जगदम्बा भवानी जो स्वयं शक्ति हैं, उनकी नींद लग सकती है कथा सुनने में? गलत कहते हैं लोग। जैसे एकादश स्कंद की दिव्य चर्चाओं को श्रवण किया, माता की समाधि लग गई। सुखदेव जी ने सोचा कि अब अगर हुंकारे नहीं भरेंगे तो कथा रुक जाएगी, तो उसी अंडे में से निकल करके हुंकारे भरने लगे। जैसी कथा पूर्ण हुई तो महादेव ने बोला कि बोलो भागवत भगवान की। मैया बोली जी स्वामी आगे आगे क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा कि कथा तो हमने पूरी सुना दी। देवी ने कहा क्षमा करना स्वामी, मेरी समाधि लग गई। इतनी सुंदर कथा और मैं इस कथा से वंचित रही। भोले बाबा ने कहा वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि ये हुंकारे कौन भर रहा था? तभी दृष्टि पड़ी कि जो तोता जिस अंडे से निकल करके एक वृक्ष की डाली पे बैठा हुआ था। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल निकाला और निकाल करके पीछे पीछे दौड़ पड़े। तो ये जो तोता था अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए व्यास जी की जो पत्नी थी बिटिका, इनका नाम एक नाम पिंगला भी है,
उनके मुख में जाकर के प्रवेश कर गया। वह जवाई ले रही थी और उधर में जाकर के छुप गया। भोले बाबा आए, व्यास जी ने प्रणाम किया, आने का प्रयोजन पूछा। तो भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारी जो पत्नी है उसके गर्भ में एक चोर है, इसने हमारी कथा चुराई है, हमारी अमर कथा। जब तक इसके प्राणों को नहीं हर लेंगे तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। व्यास जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भोले बाबा, एक और को आप कह रहे हो कि हमारी अमर कथा चुराई है। अगर अमर कथा चुराई है, अमर हो गए तो मरेंगे कैसे? जब कथा अगर अमर करने वाली है और अमर कथा सुनने के बाद भी वह मर गए तो फिर कथा तो झूठी हुई। इन्होंने एक अपराध किया। अपराध यह किया कि जिस स्थान पर ये बैठे थे वह व्यास से ऊपर था। भोले बाबा आसन लगा करके बैठ करके कथा सुना रहे थे और सुखदेव जी वृक्ष के ऊपर बैठ गए। कभी भी कथा सुनने के लिए जाओ तो हमेशा प्रयास करो कि व्यास से नीचे बैठा जाए। भोले बाबा ने सोचा कि जैसी हरी इच्छा, तो भोले बाबा लौट गए। 12 वर्षों तक सज्जनों ये अपने माता के गर्भ से बाहर नहीं निकले। भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा कि भाई गर्भ से बाहर आओ। इन्होंने कहा कि प्रभु हम जानते हैं आपकी माया कैसी है, जैसे ही गर्भ से बाहर निकलेंगे आपकी माया हमको पकड़ लेगी, गर्भ से बाहर नहीं जाएंगे। तो क्या चाहते हो फिर? भगवान ने कहा कि हम तुमको ये आशीर्वाद देते हैं कि हमारी माया तुमको नहीं सताएगी। तब जाकर के सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ से बाहर आए। तो सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी हैं राधा रानी के पालित तोते। तो कृपा करने वाली तो केवल किशोरी जी हैं। जब तक किशोरी जी कृपा नहीं करेंगी तब तक भगवान प्राप्त नहीं होंगे। मैंने कल भी आपसे कहा था, भगवान तो केवल दृष्टा हैं, साक्षी हैं। भगवान को भी जो कर्म करवाने वाली हैं वो तो हमारी किशोरी जी, लाडली जी हैं। तो ऐसी किशोरी जी हमारे ऊपर भी कृपा करें।